एक जंगल में राधा अपने पति राजू के साथ रहती थी। राधा का एक बेटा था और उसका नाम गोलू था। गोलू बहुत खुश था क्योंकि अंडे से उसकी बहन कुछ ही दिनों में बाहर निकलने वाली थी। मम्मा मम्मा, मेरी बहन अंडा से कब बाहर निकलेगी? गोलू बेटा, तुम सब्र रखो, तुम्हारी बहन अंडा से बहुत जल्द आने वाली है। मम्मा मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बहन कुछ ही दिनों में अंडा से बाहर आने वाली है। मैं उसके साथ जंगल की सैर करूँगा और उसके साथ बहुत खेलूँगा। हाँ मेरे प्यारे बेटे गोलू, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारी बहन जल्द ही आएगी। अच्छा राधा, अब मैं जंगल जाता हूँ तुम लोगों के लिए भोजन लाने। ठीक है राजू जी, भोजन लेकर जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है राधा, तुम चिंता मत करो, मैं भोजन लेकर वापस जल्दी आ जाऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर राजू जंगल में भोजन के लिए निकल पड़ता है। राजू फलों के बागीचा से फल लेकर आ ही रहा था कि उस पर कुछ बुरे पक्षी हमला कर देते हैं। अरे ओ गरीब राजू, ये फल लेकर कहाँ जा रहे हो? ये फल मुझे दे दो। नहीं नहीं टोकन बर्ड, ये फल मैं तुझे नहीं दे सकता। ये फल मेरे भूखे बीवी और बच्चों के लिए है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। क्या तुम मुझे ये फल नहीं दोगे? तो ये लो। टोकन बर्ड राजू को उस पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। राजू की उस पहाड़ से गिरकर तुरंत मौत हो जाती है। इधर टोकन बर्ड राजू को मारकर बहुत खुश था। राजू की मौत की खबर सुनकर राधा के तो होश ही उड़ गए थे। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मम्मा मम्मा, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जंगल से भोजन लेकर आती हूँ, तुम्हें यहाँ से कहीं भी मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं यहीं रहूँगा, आप भोजन लेकर आओ। राधा भोजन के लिए जंगल में चली जाती है। इधर खूंखार चील जंगल में आया था, तभी उस रास्ते से पांडा गुजर रहा था। पांडा देखा कि राधे के घोंसले में गोलू अकेला है और चील राधे के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। अरे ये क्या? ये खूंखार चील तो इसी घोंसले की तरफ आ रहा है। मुझे इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलना होगा, वरना ये खूंखार चील इस बच्चे को खा जाएगी। चील जैसे ही राधा के घोंसले में गई, तुरंत पांडा गोलू को लेकर उड़ जाती है। पांडा तेजी से उड़ रही थी। अरे ये कौन है जो हमारे भोजन पर रोक लगा दिया? अरे पांडा रुक जा, गोलू को छोड़ दे, वरना गोलू के साथ साथ तन्ने भी कच्चे चबा जाऊंगा और डकार भी ना लूंगा। अरे चील, अब मत उड़ा मुझे, चल भाग जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं है। पांडा उड़ते उड़ते बहुत आगे निकल गया था, इसीलिए पांडा एक झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। अरे ये कहाँ गयो से? अभी तो यही उड़ रहे से, एक पल में कहाँ गायब हो गई हो? अच्छा जाने दे चील, अब तो दूसरे शिकारी को ढूंढो। वैसे भी इसके पीछे उड़ उड़ कर खुद का पसीना टपक गया रे, और हाथों में कुछ ना आयो। फिर चील
वहां से चला जाता है। और इधर गोलू चील को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर राधा भी भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन गोलू को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, गोलू कहाँ चला गया? सब मेरी ही गलती है। अगर मैं गोलू को छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। राधा गोलू को आसपास के इलाके में बहुत ढूंढती है, लेकिन गोलू नहीं मिल पाता है। इधर गोलू चील से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। गोलू बेटा, कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है गोलू सदमा में चला गया है। मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा। फिर कुछ दिन गुजर गए। राधा का अंडा टूट जाता है। उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। राधा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे गोलू के खो जाने पर गम भी था। इधर गोलू भी पांडा से घुलने मिलने लगा था। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और गोलू बड़ा हो गया। मम्मा मम्मा, क्या मैं बागीचा से फूल लाने चली जाऊं? ठीक है रानी बेटी, जाओ, लेकिन जल्द ही आ जाना। रानी उड़ते उड़ते वहां से बगीचा में चली जाती है। रानी फूलों को देखकर बहुत खुश हो गई। इधर टोकन बर्ड का बेटा लोचा अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, मेरा नाम है लोचा, इसलिए मैंने कुछ सोचा। दोस्तों, चलो इस रानी को परेशान करते हैं। लोचा मेरा दोस्त, इसका भाई हमें मारने लगेगा, इससे मत छेड़ो। अरे धत तेरे की, इसका तो कोई भाई ही नहीं है, फिर कौन बोलेगा? चलो साथियों, रानी को परेशान करते हैं। अरे ओ रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो भागो इस बगीचे से। मैं नहीं जाऊंगी। बोलो क्या करोगे? मेरा नाम है लोचा, करता हूँ धोखा। अगर तुम इस बगीचे से नहीं गई तो मैं तुझे मारूंगा, और बहुत ज़्यादा मारूंगा, और तुझे तो बचाने कोई भी नहीं आएगा। तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है जो तुझे आकर बचाएगा। इसीलिए रानी, मैं कहता हूँ इस बगीचे से चले जाओ। काश मेरे नसीब में मेरा भाई होता, तो आज तुम इस तरह से मुझे परेशान न करते। गोलू भी उसी बागीचा में था। रानी की रोने की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। अरे बेचारी को तुम सभी क्यों परेशान कर रहे हो? कब से देख रहा हूँ तुम सभी इसे परेशान कर रहे हो। जाओ जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मेरा नाम है लोचा, इसलिए मैंने सोचा, बताओ बताओ कौन हो तुम, इसके जो कबाब में हड्डी बन रहे हो। भाई हूँ मैं इसका, अब भागो, जाओ जाओ यहाँ से। अरे हमें पागल समझे हो क्या? इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तभी तो हम इसे हर रोज परेशान करते हैं। पहले कोई भाई नहीं था इसका, मगर मैं अभी से इसका भाई हूँ। जाते हुए या कान ऐंठ कर दिन में ही चांद दिखा दूँ। गोलू के गुस्से को देखकर सभी पंछी वहां से भाग जाते हैं। रानी बहन, अकेले मत आया करो ऐसे घूमने, वरना तुम्हें बदमाश पक्षी परेशान करेंगे। गोलू भाई, आपने मेरी इतनी मदद की, चलो
मेरे घर पास में ही है, आपको मैं अपनी मम्मा से मिलवाऊंगी। नहीं नहीं रानी बहन, मैं कल आ जाऊंगा। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी मैं चलता हूँ। मैं सुबह आऊंगा अपनी मम्मा के साथ। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे एक बहन मिल गई है। उसने मुझे अपने घर बुलाया है। मम्मा, कल सुबह हम लोग उसके घर पे चलेंगे। मम्मा मम्मा, मुझे बागीचा में लोचा परेशान कर रहा था। तभी एक मेरा भाई आ गया और सभी को भगा दिया। रानी बेटी, कौन भाई आ गया था? मम्मा मम्मा, वो अपनी मम्मा के साथ सुबह अपने घर पर आएगा। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। पांडा और गोलू रानी के घर आ जाते हैं। गोलू तो राधा को देखते ही रह जाता है और फिर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। गोलू को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, मगर राधा उसकी माँ थी, उसे अच्छे से याद आ गया था। गोलू बेटा, तुम। पांडा बहन, ये तो मेरा बेटा गोलू है। क्या तुम ही ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किए थे? नहीं नहीं राधा, मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर नहीं किया, बल्कि जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो एक खूंखार चील गोलू को खाने ही वाला था। तभी मैं इसे यहाँ से लेकर भाग गई। चील ने हमारा बहुत पीछा किया था, जिसके वजह से गोलू बहुत डर गया था। ये तो बहुत महीनों के बाद अपनी आवाज़ सुनाई थी मुझे, और राधा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए जब गोलू मुझसे घुलने मिलने लगा तो मैं इसे खोने से डरने लगी। लेकिन अब मैं चलती हूँ। पांडा मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगी? हाँ पांडा बहन, हम सभी एक साथ रहेंगे। तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, उसका इतने सालों से ख्याल रखा। पांडा बहन, गोलू पर आपका भी हक है। ये मुझे मेरा भाई मिल गया, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। मेरा भाई मिल गया। राधा की जिंदगी में फिर से खुशी आ गई थी। वे सभी एक साथ बहुत खुश थे। एक ही जंगल में राधा और राजू दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे। उनके शादी के 10 साल गुजर गए थे, लेकिन उनका एक भी कोई संतान नहीं हुई थी। राजू जी, इस जंगल में सभी पंछियाँ माँ बाप बन गए। एक सिर्फ हम ही लोग हैं जो अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए हैं। ना जाने ये खुशी ईश्वर हमें कब देंगे। राधा, तुम मायूस मत हो, ईश्वर हमें देख रहा है। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर हर नामुमकिन को मुमकिन करना जानता है। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखो राधा, हमें घबराना नहीं चाहिए। राजू जी, भरोसा रखते रखते 10 साल गुजर गए, अब कितना भरोसा रखूं? राधा, 10 साल ही गुजरे हैं ना, हमारी पूरी जिंदगी तो नहीं गुजरी है। इसीलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखने चाहिए। राजू जी, इस जंगल के सभी पक्षी मुझे ताना देते हैं और मुझे बांझ बोलते हैं, बांझ। क्या मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है? नहीं राधा, हमारी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों का क्या है, ताना देते हैं तो देने दो,
उनका मुंह बोलने दो। वैसे भी समझदार पक्षी कोई कुछ नहीं बोलता, फालतू ही पक्षी बोलते रहते हैं। और क्या तुम फालतू पक्षी की बातों को लेकर टेंशन लोगी? राधा, तुम ही सोचो, क्या फालतू लोगों की बात सुनकर टेंशन लेना सही है? नहीं राजू जी, लेकिन क्या करूं, टेंशन तो हो ही जाता है। फिर क्यों चिंता करती हो? राधा, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। चलो, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा देता हूँ। नहीं राजू जी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, वरना इस जंगल में सभी पंछियाँ मुझे बांझ करके चिढ़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राधा, किसी के कुछ भी बोलने पर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहिए, और अगर मुसीबत आती है तो उसका सामना करना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर मुश्किलों का सामना करना है तो मुश्किलों के सामने ढीठ बनना पड़ता है, समझी? अब चलो यहाँ से। राजू के बहुत समझाने पर राधा जंगल की सैर करने निकल पड़ती है। दोनों पति पत्नी जंगल की सैर करते करते अपना दुख भूलकर खुशी से उड़ रहे थे कि तभी राधा को प्यास लग जाती है और दोनों नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। राजू जी, आज तो मजा ही आ गया जंगल की सैर करके। राधा, तुम यहीं रुको, मैं समोसे और चाट लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों समोसे और चाट साथ मिलकर खाएंगे और फिर इस नदी के मीठे मीठे पानी पीकर चलेंगे। हाँ राजू जी, आज घर जाकर दही और चावल खाएंगे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जाता हूँ और जल्दी से आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना राधा। राजू इतना बोलकर वहाँ से उड़ता है। राजू आज राधा को खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। राधा इधर इंतजार कर रही थी कि उस नदी के पास कुछ पंछियाँ आ जाते हैं। पंछियों, ये देखो, इस मनहूस को इस नदी पर क्या कर रही है? इसे यहाँ से जल्दी भगाओ, वरना इसकी नजर हम सभी को लग जाएगी। पिंकी बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप सभी को मेरी नजर नहीं लगेगी। अरे बस करो, बांझ कहीं की है तो बांझ ही ना, कैसे नजर नहीं लगेगी? यहाँ से भागो, और हाँ, इस जंगल की नदी के झरने के पास मत आना। आप सभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर मेरी क्या गलती है? मुझे बच्चा नहीं हुआ है तो? मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यही है कि तुम इस जंगल में रह रही हो बेशर्म की तरह। क्या तुझे नहीं पता है, इस जंगल में कोई भी बांझ नहीं है? फिर भी क्यों तुम यहाँ हमारे जंगल में रहती हो? जाओ यहाँ से। जब देखो मनहूस सा शक्ल लेकर प्रकट हो जाती है। राधा को सभी पंछियाँ बांझ बांझ बोलकर चिढ़ा रहे थे। राधा रोने लगती है। तभी उधर से राजू भी आ जाता है समोसे और चाट लेकर, और राधा को रोता हुआ देख राधा से पूछता है, क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? राजू जी, ये मुझे बांझ बोल रहे हैं और मनहूस बोल रहे हैं, और ये जंगल छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। क्यों पंछियों, क्या यह जंगल तुम्हारे बाप की है? अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। और हाँ, अगर आइंदा कभी राधा को कोई कुछ बोला तो उसके टांगे तोड़कर उसी के हाथ में दे दूंगा। अब यहाँ से आप सभी जाओ। फिर सभी पंछियाँ वहाँ से चले जाते हैं। राजू अपनी पत्नी राधा को
रोता हुआ देखकर उसे गले लगा लेता है। कुछ ही देर बाद फिर दोनों समोसा और चाट साथ मिलकर खाते हैं। फिर दोनों नदी से पानी पी लेते हैं। पानी पीकर दोनों वहाँ आराम कर रहे थे कि उसी नदी में एक घोंसले में एक अंडा बहता हुआ आ रहा था। राजू जी देखिए ना जाने किसका घोंसला बहकर आ रहा है और उसमें एक अंडा भी है। बहते बहते वो घोंसला राधा के पास आ जाता है। राधा को दया आ गई और उस अंडे को उठा लेती है। राजू जी ये अंडा तो बहुत ठंडा है, अगर इसे गर्मी ना दी तो इसमें पल रहे बच्चे का क्या होगा? इसे गर्मी देना ही होगा राजू जी। चलिए घर चलते हैं। राधा और राजू उस अंडे को लेकर घर आ जाते हैं। राधा उस अंडे पर बैठकर उसे गर्मी देती है। ऐसे कुछ हफ्ते बीत गए और उस अंडे से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया जन्म लेती है। मम्मा मम्मा मैं अंडे से बाहर आ गई। आपको पता है मम्मा, मुझे ये अंडा तोड़ने में बहुत मेहनत लगी। पापा पापा मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। राधा और राजू पहली बार किसी बच्चे के मुंह से मम्मा पापा सुने थे। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों ही गुड़िया को गले से लगा लेते हैं। वे दोनों बहुत खुश थे गुड़िया को पाकर। राजू जी ये बच्ची बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी हमेशा के लिए और इसे अच्छे संस्कार दूंगी। मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक कामयाब पक्षी बनाऊंगी। राजू जी मैं गुड़िया को पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन राधा, गुड़िया के माता पिता भी गुड़िया को ढूंढ रहे होंगे। चलो हम इसे नदी के किनारे लेकर चलते हैं, शायद इसके माता पिता वहीं मिल जाएं। नहीं राजू जी मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। बहुत सालों के बाद मुझे एक बच्ची मिली है, मैं किसी को नहीं दूंगी। राधा, जिस तरह हम दोनों औलाद के लिए तड़प रहे थे, वैसे ही गुड़िया के माँ बाप भी तो तड़प रहे होंगे। राधा, ये सही नहीं है। किसी बच्चे की माँ बाप तड़पे और हम लोग उसे लेकर खुश रहे। राधा, हौसला रखो और चलो मेरे साथ। राजू के समझाने पर राधा गुड़िया को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर राधा और राजू गुड़िया को उस नदी के किनारे लेकर चले जाते हैं जहाँ से गुड़िया उन्हें मिली थी। अरे राजू भाई, तुम यहाँ भाभी के साथ क्या कर रहे हो और ये प्यारे से बच्चे कब जन्म ली? पांडा मेरे दोस्त, दरअसल हम लोग यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे थे और ये प्यारी बच्ची हम लोगों को एक नए अंडे में बहती हुई मिली थी और उस समय हम लोगों ने इसकी जान बचाकर अपने पास ही रखे थे। ना जाने किस मासूम चिड़िया की बेटी है। राजू, मुझे पता है ये किसकी बेटी है। पांडा मेरे दोस्त, मुझे बताओ ये किसका अंडा था? राजू मेरे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं पता जंगल के उस पार बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में सोना और सोनू की जान चली गई। शायद ये सोना का ही अंडा था, लेकिन अब तो वे दोनों नहीं रहे। फिर ये गुड़िया कहाँ जाएगी? राजू मेरे दोस्त, तुम ही इससे हमेशा के लिए रख लो। वैसे भी
ईश्वर ने तुम्हारे दुख भर दिए गुड़िया को भेजकर, और इस गुड़िया को लेकर मैं गवाही बनूंगा। शुक्रिया पांडा भाई, आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ, और मैं वादा करती हूँ मैं इस बच्चे को जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, और अब से यही हमारी बेटी है। ईश्वर जो भी करता है सब ठीक करता है। राधा, मैंने कहा था ईश्वर पर भरोसा रखो, हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। देख लिया ना, ऊपर वाले ने हमारी झोली भर दी। फिर राधा और राजू खुशी खुशी गुड़िया को अपने घर ले आते हैं। आज तो उन्हें पूरी दुनिया ही मिल गई थी। वे दोनों बहुत खुश थे गुड़िया को पाकर।